Hallelujah. Hallelujah. We'd like to welcome you to Altar, that's the A-Life Truth Academy Resources. ऑल्टर में हम आपका स्वागत करते हैं ए लाइफ ट्रुथ एकेडमी रिसोर्सेज। Now on this Jesus journey, we've reached L3, that is the loyal leaders. It is the fourth level of Altar. और यीशु मसीह के इस यात्रा में हम अब चौथे चरण में पहुंच चुके, वफादार अगुओं की अगुवाई। Well, we are going to look at subject 1 and subject 2. और आज हम विषय 1 और विषय 2 पर अध्ययन करेंगे। Subject 1 is loyal leaders. पहला विषय जो है वो है वफादार अगुए, And subject 2 is team leadership. और दूसरा विषय जो है वो एक दल की अगुवाई। Let's blow the shofar to the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए शोफार बजाएंगे। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you for your love and goodness in our lives. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में पाई जाने वाली आपकी अच्छाई और भलाई के लिए। As we enter into the fourth level, that's the loyal leaders. जैसे हम इस चौथे चरण में पहुंच रहे हैं वफादार अगुओं की अगुवाई में, Let us learn more about being loyal leaders. और हम सीखें कि किस तरीके से हम वफादार अगुए बने, Leaders who would truly lead और ऐसे अगुए जो कि सही मायनों में अगुवाई कर सकें and not just be managers. और केवल प्रबंधक ही नहीं। We pray that you would cause the leadership to have a team leadership. और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हर एक अगुओं को आप इस तरीके से अगुवाई करें कि उनके पास एक दल हो, With one leader. ताकि उसके अंदर एक अगुआ हो जो कि अगुवाई करे। Bless our speaking and our listening, हमारे बोलने और हमारे सुनने को आशीषित that कीजिए, you would further equip us ताकि आप हमें और सशक्त बनाएं, to bring forth our best unto you. ताकि आपके प्रति हमारा उत्तम हम प्रदान कर सकें, All for your glory. आपकी महिमा के लिए, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. Well, we are moving into loyal leaders. और इस समय हम लोग जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं वो है वफादार अगुए। Do you have a fear gripping you, or are you intimidated when someone says that you are a leader? क्या आप इस बात से घबरा जाते हैं या भय आपको घेर लेता है अगर कोई आपसे ये कहे कि आप एक अगुआ हो? Do you doubt yourself in being a successful leader? क्या आप अगर आप एक सफल अगुए हैं तो क्या आप अपने आप पर शक करते हैं? Do you believe you are a weak leader or a strong leader? क्या आप ये मानते हैं कि आप एक कमजोर अगुए हैं या एक मजबूत अगुए हैं? Perhaps you have been pushed into leadership by default or due to some crisis, and it's thrust upon you, and you feel you are not ready for it. और हो सकता है कि आपको इस अगुवाई के क्षेत्र में जबरन किसी कारणवश आपको ढकेल दिया गया हो जिसके लिए आप पहले से तैयार ना हो। Do you feel inadequate and a failure, and you feel quite frustrated in the present? और आप अपने आप को किसी भी तरीके से उपयुक्त नहीं मानते हैं या आप ऐसा सोचते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में असफल रहे हैं? I would challenge you not to give up. मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि हार ना माने। There is hope. आशा है आपके And लिए। as we do this subject, और जैसे हम इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, I trust it would equip you. और मुझे विश्वास भरोसा है कि ये आपको और It सशक्त would बनाएगा, edify you and encourage you to take your position as a leader and to move forward upward for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए ये आपको और सशक्त बनाएगा ताकि आप आगे और ऊपर की ओर आप उन्नत होते हुए जा सकें। You look at the corporate world, you look at the political world, you look at everything in this world, and they always look for the man with his head above every other head.
और जब हम इस संसार में देखते हैं, इस संसार के जितने भी कार्य प्रणाली है उसको अगर हम लोग देखते हैं, तब हम बात को पाते हैं कि वो ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते हैं जिनके जो सिर है या जिनका मस्तिष्क जो है, जिनकी जो सोच है वो बहुत सारे लोगों की सोच से ऊपर है। Selective teams and those who ordain and anoint in the world, so to say, would always look at the outward instead of looking at the heart of the person. और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि उनको चयन करना है, उनको चुनाव करना है, तो वो बाहरी रूप के ऊपर ज्यादा उनका ध्यान रहता है बनिस्पत इसके कि वो भीतरी जो गुण है उसको देखें। To fit a vacancy, we would look at the academic qualifications, the experience qualification, and all other features, and put the benchmark quite high. और अगर मान लीजिए कि कोई रिक्त स्थान या कोई ऐसे जगह में किसी को नियुक्त करना है, तब हम ज़्यादा करके उसकी शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके अंदर कितने गुण हैं, वो क्या कुछ नहीं कर सकता, इसके ऊपर जो है हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। The devil is the god of this world. और शैतान जो इस संसार का ईश्वर है। And Jesus said, my kingdom is not of this world. यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। If we want to be kingdom leaders, अगर हम चाहते हैं कि हम राज्य के अगुए हों, we have to be kings and priests unto our God. हमें परमेश्वर के लिए जो है राजा और याजक होना है। Kings are rulers और राजा जो है वो एक शासक होते हैं and providers. और प्रयोजन करने वाले। Priests are servants. याजक जो होते हैं वो एक दास होते हैं। They serve God. वो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। They serve people. लोगों की सेवकाई करते हैं। They even serve the world towards God. और वो संसार की भी सेवकाई करते हैं ताकि वो परमेश्वर तक उनको ले जा सकें। Hallelujah. हालेलुया। Having said that, ये कहते हुए we are looking at loyal leaders. हम आज देख रहे हैं वफादार अगुए। If you are called to be a leader, अगर आपकी बुलाहट एक अगुए की है, remember that you are first royal, इस बात को ध्यान में रखें कि आप सबसे पहले वफादार हों, because you are the son of a king. क्योंकि आप एक राजा के पुत्र हैं। Hallelujah. You हालेलुया। are not only a royal leader, you must be a loyal leader. आप एक राजकीय अगुए सिर्फ ना हो, लेकिन आप एक वफादार अगुए हों। Being a royal leader is because of the sovereignty of God. और राजकीय अगुए इसलिए क्योंकि परमेश्वर की वो संप्रभुता या उसके वर्चस्व को लेकर। You belong to the bloodline of the King of Kings and Lord of Lords. और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के उस वंशावली से या उस वंश से आते हैं हम। Hey, you are a brand new creation. All things have passed away, and now behold, all things have become new. हालेलुया। हम एक नई Hallelujah. सृष्टि हैं, पुरानी बातें सब बीत चुकी हैं, देखो वे सब नई हो गई। You forget all your inferiority complex and your superiority complex. There's no casteism, there's no classism, there's no genderism in the kingdom. और परमेश्वर के राज्य में किसी भी तरीके से कोई निम्न नहीं है, किसी भी तरीके से कोई श्रेष्ठ नहीं है, किसी भी तरीके से कोई ऐसा नहीं है जो किसी के ऊपर हो या कोई उसके अधीनता में हो। When I say loyal leaders, it's the responsibility of a person to be faithful to the very end. अगर हम वफादार अगुए कहते हैं तो फिर ये उस अगुए की जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से अपने आप को वफादार बना के रखे। And when Jesus comes again, he's going to reward us by just saying, good and faithful servant. जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो केवल इतना कहेंगे कि मेरे अच्छे और वफादार दास। Being good is not necessarily only because of our choices that we make, but good because goodness only comes from the Lord. और ये It's the नहीं, sovereign work of God.
अच्छे इसलिए नहीं कि हमने जो अपनी जिंदगी में जो चुनाव करे हैं, जिन बातों को हम लेकर के चले उसके वजह से अच्छे नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर के उस संप्रभुता और वर्चस्व के वजह से, उसकी काबिलियत की वजह से जो हम अच्छे हैं। You can be a faithful friend to an evil man. आप एक वफादार या विश्वास योग्य मित्र आप रह सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति के जो कि धोखेबाज हो, But we have to be good and, of course, faithful. लेकिन हमें अच्छा भी रहना है और विश्वास योग्य भी रहना है। And the boss will say, enter into the joy of my kingdom. और फिर जो बॉस है, जो हमारा स्वामी है, वो ये कहेगा कि मेरे राज्य के उस खुशहाली में तुम प्रवेश करो। Here are your rewards. ये तुम्हारे इनाम हैं। Hallelujah. हालेलुया। Loyalty is a very rare product. It's a very rare feature or character in people. और देखते हैं कि वफादारी जो है या निष्ठावान होना जो है वो आज के तारीख में अगर हम देखें तो लोगों के अंदर बहुत ही दुर्लभ है। But in the midst of the scarcity of loyalty, we can arise and be willing to be loyal. So as a leader, when you face various issues, एक अगुवा होने के नाते अगर आप कई किस्म की बातों का अगर आप सामना कर रहे हैं, you think you are inadequate. तो आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से तैयार नहीं है या किसी बात की कुछ कमी है। But I want to tell you, you have been chosen in the kingdom not because you are strong, but because you are weak. राज्य के लिए आपको चुना इसलिए नहीं गया है कि आप बहुत ही ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, लेकिन इसलिए कि आप कमजोर हो। Hallelujah. हालेलुया। When a person is available for the Lord's work, और जब परमेश्वर के कार्यों के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को उपलब्ध करवाता है, on that availability, God gives us the ability. अपने आप को उपलब्ध कराने के वजह से जो है परमेश्वर हमें काबिल बनाता है। And that ability and that anointing that comes upon you जब काबिलियत आपके ऊपर आती है, ushers the way for the appointment. So the anointment will bring the appointment. और अभिषेक के द्वारा जो है आपकी नियुक्ति जो है वो पक्की होती है। Hallelujah. हालेलुया। It's not if you prove yourself, then you'll be a leader. ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को साबित करेंगे तो ही आप एक अगुवे हो। Sometimes you enter in by faith. कभी कभी जो है विश्वास के द्वारा आपको प्रवेश करना पड़ता है। At no point of time you can say, I've got the experience. और कभी भी आप किसी भी क्षण में ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त अनुभव है, Because most of the times you face new issues. क्योंकि You've never done it before in your life. कई बार ऐसा होता है कि नई नई बातें जो है जिनका सामना आपको करना पड़ता है, ऐसी बातें जिनका अनुभव आपको उससे पहले कभी ना रहा हो। You are not a leader because of experience. आप एक अगुवे इसलिए नहीं हैं कि आपके पास अनुभव है। You, of course, you have the experience of being born again. That's the basic. और मौलिक बात यह है कि हाँ, ये बात तो जरूरी है कि आपके पास नए जन्म का अनुभव तो है। But I'm talking in terms of work and ministry. लेकिन आपको हम इस विषय में बात कर रहे हैं आपके कार्यों के विषय में और सेवकाई के विषय में। In fact, more than experience, it is going to be an exchange from moment to moment. Your weakness for His strength. और ये एक प्रकार से एक अदला बदली है, और अनुभव से भी ज्यादा ये कि उसकी शक्ति जो है आप प्राप्त करते हो आपके कमजोरी के बदले। Because the devil is defeated not by your strength, but by the strength of God. क्योंकि शैतान जो है वो आपकी ताकत के वजह से हारा हुआ नहीं है, परमेश्वर की ताकत और शक्ति के वजह से हारा हुआ है। You see Jesus choosing his team of 12. हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है
यीशु मसीह ने 12 के अपने उस शिष्यों के दल का चुनाव किया। I would say he chose the dirty dozen. और मैं ऐसा आपसे कहना चाहूंगा कि उसने ऐसे 1 दर्जन ऐसे लोगों को चुना जिनके अंदर किसी ना किसी प्रकार की कोई गंदगी या कमी थी। We would choose the diligent dozen or the dynamic dozen, but he chose the dirty dozen. हम कभी अपनी जिंदगी के अंदर हो सकता है कि हम जो है प्रगतिशील परिश्रमी लोगों का जो है वो 1 दर्जन लोगों की अगर हमें आवश्यकता है तो हम ऐसे लोगों का चुनाव करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो चुनाव किया शिष्यों का, उनके अंदर किसी ना किसी प्रकार की गंदगी या कमी तो थी। And out of the dozen, it's only one who was lost, Judas Iscariot. और इस 12 में से केवल एक ही जो है वो खो गया था, यहूदा इस्करियोती। Iscariot means cloak and dagger. और इस्करियोतिया उसका मतलब ये है कि एक प्रकार से उसका ऐसा वस्त्र या उसके अंदर वस्त्र में छुपा हुआ कोई खंजर। He was a hitman. He was an assassin. He would take his cloak, cover. और वो एक प्रकार से हमला करने वाला एक व्यक्ति था कि जैसे वो अपने वस्त्र के आड़ में या छोर में छुपा ले और फिर जो है वो अपने खंजर को भोंक दे। Think about Simon the Zealot. और शिमोन के बारे में अगर जो साइमन द जीलेट जिसको हम लोग बोलते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, He was a terrorist. वो एक आतंकवादी था। And these others, fishermen, uncouth. और ये जो बाकी के लोग जो थे ये सब के सब जो मछुआरे थे Peter, और अनपढ़ James, थे। and John and Andrew, all fishermen. और पतरस और याकूब और अंद्रियास सब मछुआरे थे। One worse than the other. और एक जो है दूसरे से बढ़ के खराब था। Sons of thunder. और गर्जन के पुत्र, They wanted to call down fire from heaven. They had severe anger. और उनके अंदर एक बड़ा क्रोध था क्योंकि वो आसमान से जो है उस गर्जन को बुलाना चाहते थे To destroy the enemies. ताकि वो अपने दुश्मनों, अपने शत्रुओं का नाश कर What सके। about Matthew, the tax collector? और मत्ती जो कि चुंगी लेने वाला था। You think they are the most corrupt people in the world. और आपको क्या लगता है वो दुनिया के सबसे एक प्रकार से हम देखें तो भ्रष्ट व्यक्तियों में से थे। And you can go on analyzing every disciple, every apostle. आप अगर इनका हर एक शिष्य का, हर एक प्रेरित का अगर आप अवलोकन करें, But that's the wonderful power of the Holy Spirit. How these non-entities become entities. और ये पवित्र आत्मा का अभिषेक ही है जो कि कोई पहचान नहीं रखते थे, वो उनकी एक जबरदस्त पहचान बन गई। The greatest joy I receive is seeing people's lives being transformed. और हम जो है अपने जीवन में बहुत आनंद महसूस करते हैं जब हम लोगों के जीवन को परिवर्तित होते हुए देखते हैं। People from the guttermost, we are all from the guttermost and we go to the uttermost. और हम तो बिल्कुल एकदम निचले तबके के थे, गंदगी में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने उठा के हमें ऊपर बिठाया है। Like the pig wallowing in sin, in the muck of sin, and then lifted up to be a son and a king on the throne. और जैसे In heaven, wow. और स्वर्ग में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक सुअर जो कि गंदगी में पड़ा हुआ है, उसको उस गंदगी, उस कीचड़, उस दलदल से, उस तमाम जो एक प्रकार से कचरे में जैसे वो पड़ा हुआ था, गंदगी से उठा करके उसको स्वर्गीय स्थानों पे बिठाया गया हो। So we must turn our weakness into strength. तो इसीलिए जो है हमें अपनी कमजोरी को जो है ताकत में बदलना है। We must turn our curse into a blessing. हमें अपने श्राप को जो है आशीष में बदलना है। We must turn our fears into faith. हमारे भय को, हमारे डर को जो है विश्वास में बदलना है। For this, we need to embrace the cross. और इसके लिए जो जरूरत इस बात की है कि हम क्रूस को गले लगाएं। A cross exchange. और एक क्रूस की अदला बदली। What does it say in Isaiah 40, 30 and 31? यशाया नबी की पुस्तक के 40वें अध्याय के 31 और 30 और 31 में, They that wait upon the Lord shall renew. The word, Hebrew word renew, simply means exchange. और जो उस पे उसकी प्रतीक्षा करेंगे या उस पे ठहरे रहेंगे, वो
अपने अपनी ताकत को जो एक प्रकार से नया बनाएंगे या नवीनीकरण करेंगे। They shall renew their strength. They shall mount up on wings as eagles. और वो उकाबों की नाई उनके उनके उनकी ताकत जो है नवीनीकरण होगी और वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। They shall run and not be weary. और वो दौड़ेंगे और थकित ना होंगे। They shall walk and not faint. और वो चलेंगे और श्रमित ना होंगे। So you will be a winner in the faith race. तो आप जो है अपने इस विश्वास की दौड़ में आप एक विजेता रहोगे। And you will be victorious in walking in the Spirit. और आत्मा में भी आपकी चाल जो है एक प्रकार से जयवंत होगी। Hallelujah. हालेलुया। If you feel you are at the point of being strong, then you must move on from strength to strength. अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी बात में आप मजबूत हो, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, शक्ति, तो उस जगह से आपको और एक बड़ी शक्ति वाली जगह पर आपको बढ़ना है। A good leader doesn't burn out, he burns on. He moves on from faith to faith, one degree of glory to another. और एक अच्छा अगुआ जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता है, वो एक प्रकार से जलते हुए पूरी तरीके से भस्म नहीं हो जाता, लेकिन वो प्रज्वलित होता रहता है ताकि उसकी शक्ति में जो है और परमेश्वर की महिमा में और आगे बढ़ता है। Israel, the wife of Jehovah or Jehovah, God, went into captivity for 70 years because they dishonored the Lord in the Shabbat. और इज़राइल जो कि यहोवा की पत्नी है, वो शबात में उन्होंने उस बात को न मानते हुए 70 वर्षों तक का जो है उनको एक प्रकार से बंधुआई का उनको अनुभव करना पड़ा या झेलना पड़ा। And what we see in the Old Testament of neglecting the Shabbat, you can look at the New Covenant and say, if Jesus is the Lord of the Shabbat, then you are neglecting your relationship and your rest in Jesus. पुराने नियम अगर या पुरानी वाचा के अंदर हम लोग शबात को देखते हैं तो नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह वो शबात है, तो अगर हम एक प्रकार से उसमें नहीं हैं तो हम कहीं ना कहीं जो है इस शबात को जो प्रभु यीशु मसीह में है हम उसका इनकार ही कर रहे होते हैं। Loyal leader, if you are not resting in the Lord of the Shabbat, then you will wear out. वफादार अगुए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आराम नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है आप एक प्रकार से आप थक ही रहे हैं। Your best will only come out of rest. और आपका जो उत्तम है वो आपके विश्राम से ही आता है। From the 7th day, the Shabbat, which is rest, you move into the Lord's day to give your best. और 7वां दिन जो शबात का है, आप उससे बढ़ के 8वां दिन जो कि प्रभु का दिन है उसमें आप प्रवेश करते हैं। Okay, let's call it the first day, not the 8th day. चलिए हम उसको 8वां दिन नहीं, पहला दिन उसको कहते हैं, Because the 8th day is God's day. क्योंकि 8वां दिन जो है वो परमेश्वर का दिन है। The first day is the Lord's day. और पहला दिन जो है वो प्रभु का दिन है। The 7th day is the Shabbat. और 7वां दिन शबात है। So, after the rest, you give your best as first fruits on the first day of the week. और विश्राम के पश्चात जो है पहला दिन जो है सप्ताह का वो आप अपना उत्तम देते हो एक पहले फल के नाई। And then you can face the test from the second day, that is Monday to Friday. और फिर जो है आप तमाम प्रकार की परीक्षाओं का आप सामना, आजमाइशों का सामना कर सकते हैं सोमवार से लेकर के फिर शुक्रवार तक। And after finishing the test, you will catapult into a crest. और जब आप उन परीक्षाओं से होकर के गुजरते हैं तो फिर आप एक ऊंची उड़ान आप ले सकते हैं। Beloved leader, your standard is higher than the world standard. प्रिय अगुओं, आपका जो स्तर है
वो सांसारिक लोगों के स्तर से कहीं ज्यादा ऊंचा है। Don't be frightened भयभीत ना हो, because God is the enabler. क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें सशक्त करता है और हमें योग्य He ठहराता is है, not a बनाता है। taskmaster, He is an enabler within you, the Holy Spirit. और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के जरिए जो आपके भीतर है वो आपको सारे कार्यों को करने के लिए आपको योग्य बनाता है। So we can confess, I can do all things through Christ, the Anointed One. और फिर हम ये बात का अंगीकार कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जो कि एक अभिषिक्त है उसमें हो करके मैं सब कुछ कर सकता हूँ, who strengthens me. जो मुझे ताकत देता है, शक्ति देता है। So you can get divine strength and be a strong, loyal leader. तो आपके अंदर जो है वो दिव्य शक्ति का संचार होगा और फिर तब आप जाकर के एक वफादार अगुए बन सकते हो। Another way of being a strong leader is total dependence upon God. और एक अच्छा मजबूत अगुआ बनना ये है कि आप परमेश्वर पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाएं। We all know of salvation as a free gift, but Jesus has paid the price. और हमें जानते हैं It's not कि cheap. उद्धार जो है ये एक मुफ्त उपहार के तौर पर हमें दिया गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो है उसकी कीमत चुकाई है। It's priceless. Therefore, we cannot pay the price. और चूंकि वो बेशकीमती है, बहुमूल्य है, हम उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। In the sovereignty of God, He has given us salvation freely. और परमेश्वर की Hallelujah. संप्रभुता में जो है वो उद्धार जो है हमें मुफ्त में दिया गया है। Saved by grace through faith, unmerited favor. Hallelujah. हालेलुया। और हम बचे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से जो जिसे हमने कमाया नहीं। Hey, like we did yesterday from Mark chapter 8, 34 to 38, the cost of discipleship. हालेलुया। Very costly. Salvation is free, but discipleship is from our responsibility. Very costly. We have to pay the price. हालेलुया। जैसा कि हमने कल किया है मरकुस रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में 34 से लेकर के 39 तक में हमने देखा कि किस तरीके से हालांकि उद्धार तो जो है वो मुफ्त में उपहार स्वरूप दिया गया है, लेकिन शिष्यता वो हमारी जिम्मेदारी है। और जब हम शिष्यता में आते हैं तब हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत चुकाना एक भारी काम है। Jesus said, if you want, if you desire. It begins with desire. Desire gets into discipline. Discipline gets into delight. और जैसे कि एक यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो इच्छा से क्या होता है कि एक अनुशासन आता है और अनुशासन के द्वारा एक आनंद उत्पन्न होता है। So if you desire to come after me, then what shall you do? अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि तुम मेरे पीछे आओगे, आना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? You will first deny yourself. तो सबसे पहली बात यह है कि तुम अपना स्वयं का इनकार करोगे। Hallelujah. हालेलुया। You deny yourself. आप अपने आप का इनकार करोगे। Self must abdicate your throne in the heart. और जो है आपका जो Step down. आपकी जो खुदी है, आपका जो स्वयं है, आपका जो मैंपन है, वो आपको हटाना है। Why do we not have effective leadership? Because many leaders are so carnal. और एक प्रभावशाली अगुवाई क्यों नहीं हम पा पाते हैं? क्योंकि बहुत सारे अगुए जो होते हैं वो सांसारिकता को उनकी मानसिकता बना लेते हैं। Self is embarrassingly loud in their lives. और वो They hardly begin to speak and you can see pride emanating. और वो जो इतना अपने बारे में वो बताते हैं ना, उनका अहंकार, उनका घमंड जो है वो बातों में व्यक्त होता The रहता है। body language, their attitudes, full of pride like a peacock. और उनका एक प्रकार से चलना, उठना, फिरना, बैठना, ये सारी चीजें, उनका चाल चलन और उनका मनोभाव, उनका रवैया, ये सारी चीजें जो है ये प्रदर्शित करते No हैं। respect for anybody. किसी के लिए कोई इज्जत नहीं। A good leader reverences God and respects everyone, from the richest to the poorest, from the greatest to the least. और जो एक अच्छा अगुआ है वो परमेश्वर के प्रति तो श्रद्धा रखता है, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं, शायद वो अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो,
श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, कम से कम हो, वो हर एक का आदर करता है। It's not only speaking, it's practicing it. और ये केवल ऐसा नहीं है कि बोलने वाली बातें हैं या कथन वाली बातें हैं, लेकिन इसका अभ्यास करना, अभ्यस्त होना So है। let self step down and submit to the Savior, Jesus. और अपने खुद ही को जो है वो नीचे उतारें, अपने मैंपन को नीचे उतारें और प्रभु यीशु मसीह को जो है उसको विराजमान कर लें। Enthrone Jesus in your life, in your thought, word, and deed. और प्रभु यीशु मसीह को अपने जो है मन में, विचारों में, अपनी बातों में, अपने कार्यों में विराजमान होने दें। Before denying yourself, he says, take up your cross. और स्वयं का इनकार करने से पहले वो कहता है कि अपने क्रूस को उठाओ। Let's do it again. He says, deny yourself, take up your cross, and thirdly, follow me. और उसने कहा कि अपने आप का इनकार करो, अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। Hey, not Jesus' cross. प्रभु यीशु मसीह का क्रूस नहीं। None of us can carry Jesus' cross. हम में से कोई भी प्रभु यीशु मसीह का क्रूस नहीं उठा सकता। We carry our cross. हम अपने क्रूस को उठाते I carry my cross, he carries his cross. और मैं अपने क्रूस को उठाता हूं, आप अपने क्रूस को उठाते हैं। In the Roman era, when someone would carry that log of wood, it meant death. He was going to be crucified on that same log of wood. और अगर कोई जब रोमी साम्राज्य था तो उस युग में अगर कोई उस लकड़ी के टुकड़े को या उस क्रूस को उठा करके अपने कंधे पर उठा करके चलता था, इसका मतलब उसको मृत्यु दंड मिल चुका है और उसी क्रूस के ऊपर उसको क्रूसित किया जाता था। So stop saying, I have to look after my mother-in-law, that's my cross. तो ये बातें बोलना बंद कर दो कि मुझे अपनी सास को देखना है क्योंकि मेरी बड़ी जिम्मेदारी है। I have to look after my whole family, that's my cross. और मुझे अपने परिवार को देखना है क्योंकि मेरा क्रूस वो है। I've got so many court cases, Baba, that's my cross. और बहुत से जो है कोर्ट में जो है केस मेरे खिलाफ में, मेरे विरुद्ध में चल रहे हैं, वो मेरा क्रूस है। That's with all your wrong decisions. और ये सारी जो चीजें हैं ये आपके गलत फैसलों की वजह से है। But your cross is death to self. लेकिन जो आपका क्रूस है वो खुद के लिए मरना And follow the Lord. और प्रभु के पीछे चलना। So a disciple is a disciplined one. और एक शिष्य जो है वो एक अनुशासित व्यक्ति है। The disciple is a follower. और एक शिष्य जो है वो एक अनुयायी है। A disciple is a learner. और एक शिष्य जो है वो सीखने वाला है। So you take on the yoke of Jesus. तो आप जो है प्रभु यीशु मसीह के उस जुए को आप उठाते हो, Not the yoke of yoga. और योगा के उस जुए को नहीं। Yoga means yoke. और योगा का अर्थ जो है वो है जुआ। Put on the yoke of Jesus. लेकिन यीशु के उस जुए को उठाना है And you will walk in his footsteps. ताकि फिर उसके यीशु के पदचिन्हों पर आप चलने। So after salvation comes discipleship. And after discipleship will come leadership. और फिर उद्धार के बाद जो है वो शिष्यता आएगी और शिष्यता के उपरांत में फिर अगुवाई। You catch fish, you clean fish. आप मच्छी को पकड़ते हैं, आप मच्छी को साफ करते हैं, You cook fish. आप मच्छी पकाते हैं, And then you consume fish. उसके बाद आप मच्छी खाते हैं। Intimacy with God. ये परमेश्वर के साथ जो आपकी आत्मीयता है, एक अंतरंग संबंध है। Spend time in the presence of God as a leader. और एक अगुवा होने के नाते जो है परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। Talk to him in prayer in a known language. और आपकी जो भाषा आप जो जानते हैं उस भाषा में आप परमेश्वर के साथ Go वार्तालाप to the करें next level and pray in the Spirit in tongues. और फिर और ऊंचे स्तर पर जाइए और फिर जो है अन्य भाषा में आप प्रार्थना करें Then read the word और फिर वचन पढ़ें and listen to what God has to say in his word. और फिर सुने कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपसे क्या कहना मांगता है। Waiting on God is not waiting for an audible voice. और परमेश्वर का प्रतीक्षा करना, उसके समय का प्रतीक्षा, उसके समय की प्रतीक्षा करने का अर्थ ये नहीं है कि आप उसकी जो आवाज को या उसकी वाणी को सुने। The 120 disciples in the upper room waited for 10 days.
और 120 जो शिष्य थे जो कि उस ऊपरी कोठरी में इंतजार कर रहे थे, until the Spirit of God came upon them. और फिर 10 दिन के पश्चात जो है परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा। When you wait on the Lord, the Spirit of God is bound to move. और जब आप प्रभु की प्रतीक्षा, उसके समय की प्रतीक्षा करते हैं, तब उसका जो आत्मा है वो कार्य करता है। Whenever you spend time praying and fasting, do it with the Word of God. That will be your feet touching on earth. और जब आप उपवास प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर के वचन के आधार पर करिए, ताकि आपके जो पांव हैं जमीन पर जमे When रहें। you talk to God in prayer, the Word of God will speak to you and God will talk to you और जब आप through His Word. परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातचीत कर रहे होते हैं तो परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर आपसे बात करेगा। You'll be amazed how your mind will be renewed, how you will have the mind of Christ, the thoughts of God, the ways of God will come alive to you. और आपको आश्चर्य होगा कि किस तरीके से जो है परमेश्वर के विचार जो हैं वो आपके मन में आएंगे, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के तरीके जो हैं वो आपके भीतर आएंगे। As far as the heavens are from the earth, so high are my thoughts than yours, my ways higher than yours. Oh my. जिस तरीके से जो स्वर्ग है पृथ्वी से जितना अलग है, जितना दूर है, उतने ही परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार जो हैं, मेरे तरीके जो हैं, वो तुम्हारे तरीकों से, तुम्हारे विचारों से बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। But when we connect in prayer and the word, we download those thoughts, we download those ways into our lives. लेकिन जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो वो सारी बातें जो खुदा की हैं, जो परमेश्वर की है, उसे हम डाउनलोड कर रहे होते हैं। Keep confessing the word of God और परमेश्वर के वचन को हम बोलते रहें in faith. विश्वास में। Hallelujah. हालेलुया। When you pray in tongues, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं in preparation for the word वचन की तैयारी में, to be preached or taught or delivered, ताकि जो है जिसका आप प्रचार करें, जिसको आप सिखाएं, believe God for the download of the Rhema word into your heart. फिर परमेश्वर पर विश्वास करें कि वो अपने रेमा वचन को जो है वो आपके भीतर में डाले As an interpretation. और एक अनुवाद के रूप में। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So draw nigh to God and He will draw nigh to you. और इसलिए परमेश्वर के करीब आ जाओ कि वो भी तुम्हारे करीब आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So a leader leads and is not just a manager. और एक अगुवा जो है वो अगुवाई करता है, वो केवल एक प्रबंधक नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। A leader may be a pioneer, और going places that people have not gone, or breaking new ground. और एक अगुवा जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि एक नए काम की शुरुआत करे, नए स्थानों में वो जाए, नई बातों को वो लेकर के आए, इससे पहले जहां पर कोई ना गया हो। When a leader waits on the Lord, it doesn't mean passive waiting. It is active waiting. और जब कोई अगुवा परमेश्वर के उस समय का इंतजार कर रहा होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो निष्क्रिय हो गया है, लेकिन वो सक्रिय होता है। As a leader, don't think you are only called to pray. और ऐसा नहीं है कि अगर आपको अगुवे के तौर पे बुलाया गया तो केवल आपको प्रार्थना ही करनी है। You may even have to pay. हो सकता है कि आपको कीमत भी अदा करनी पड़े। Hallelujah. Hallelujah. And you have to move into action. और आपको एक सक्रिय होना पड़ेगा, एक कार्य आपको करना पड़ेगा। Unless there is sacrifice, you will never see the glory. जब तक बलिदान नहीं है तब तक आप महिमा को नहीं देखने पाओगे। Sacrifice in your time, your energy, your talents, your money, running the extra mile for people. और ये बलिदान है आपके समय का, आपकी ऊर्जा का, आप जो भी कुछ लोगों के लिए करते हैं या आप लोगों के लिए कुछ और अधिक काम करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। To be a leader is wearing a heavy crown. और अगर आप अगुवा होना चाहते हैं तो आपको एक भारी भरकम एक ताज आपको पहनना पड़ता है। Sitting on a hot seat. और एक हॉट सीट, एक गरम कुर्सी पर आपको बैठना But पड़ता है। remember, the heartening thing is you are not alone. God is with you. लेकिन एक अच्छी बात यह है, दिलासा देने वाली बात यह है कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। Learn to hear the voice of God as a leader. और अगुवा होने के नाते परमेश्वर की आवाज है, उसकी वाणी को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। Always know His will
perfect will and not just permissive will. और उसकी जो एक प्रकार से जो सिद्ध इच्छा है परमेश्वर की, उसको जानने के लिए हमेशा तैयार रहें। Hallelujah. Be sensitive to the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के प्रति जो है संवेदनशील रहें। Don't be a leader who's spaced out. और एक ऐसे अगुवे ना रहें जिसे ऐसा लगता हो कि वो अभी बहुत ही थकित या श्रमित हो गया है। You talk in such a way from up there as if no one can reach out to you और ऐसा or reach your standards. ऐसा नहीं हो कि आप एक ऐसे ऊंचे जगह पर हो, ऊंचे स्थान पर हो, वहां ऊपर से आप कोई बात कर रहे हो और आपको ये प्रतीत हो रहा हो कि आपके उस स्तर तक कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। A good leader will always undergird another person. और एक अच्छा अगुवा जो है वो अपने आप को कभी-कभी लोगों के अधीनता में भी लेकर के आता है। Humility is very important for a leader. और अगुवे के लिए नम्रता भी बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी है। Honesty, और ईमानदारी humor. और एक प्रकार से जो है हास्यास्पद वाली बातें। Humor is very important, otherwise you get stressed out. और हास्यास्पद वाली जो बातें हैं जो कि एक हंसी को, एक मुस्कान को ले आती हैं, वो भी ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा होगा कि फिर आप तनावग्रस्त हो जाओगे। I am not saying coarse joking. और मैं इसका अर्थ ये भी नहीं बता रहा हूँ कि एक खराब किस्म के चुटकुले, But humor in life. लेकिन आपके जीवन में एक प्रकार से हंसी या मुस्कान लाने वाली बातें। And you must be a happy leader. और आप एक खुशहाल एक अगुवे होना चाहिए। Some leaders, you look at their face, don't want to approach them. और कुछ अगुवे ऐसे हैं कि उनका चेहरा There's ही a देख big करके no on their faces. No. कुछ अगुवे ऐसे हैं कि उनका चेहरा देख करके आपको लगेगा कि यार इनसे बात करना बेकार है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नहीं उनके चेहरे के ऊपर नजर आता है। So be an approachable leader. Some leaders are with their nose up in the air. I don't know what. और कुछ अगुवे Sometimes they are upstarts and they think no end of themselves when they get a position. और कुछ अगुवे जो है ना, वो उनकी नाक वो इतनी ऊंची कर लेते हैं, उनको लगता है कि उन तक कोई नहीं जो है वो पहुंच सकता है। In fact, you have to go lower. लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको तो नीचे झुकना भी है। Jesus said, if you are a servant of all, you have to be a slave. और यीशु मसीह ने कहा कि आपको तो अगर आप दास भी बनना चाहते हैं तो आपको गुलाम भी होना पड़ेगा। If you are a leader, you are a servant of all. और अगर आप अगुए हैं तो फिर आप सब के लिए दास हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So remember, serving is the key for a leader. और ध्यान में रखें कि सेवा करना या सेवकाई का भाव जो है एक अगुए के लिए वो एक कुंजी है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। God is so good. God is so good. परमेश्वर बहुत ही अच्छा और भला है। Learn through the school of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की उस पाठशाला से सीखें। Be faithful to God. और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें। And when I say God, it's Father, Son, Holy Spirit. जब पिता हम कहते हैं तो फिर वो है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। But as leaders, we have to get more involved with communicating to the Holy Spirit, because this is the dispensation of the Holy Spirit. और जब हम इस प्रकार से कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो है ये वितरण के द्वारा ही जो है सारी बातें होती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Not only be faithful to God, केवल परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं होना है, be faithful to your call. आपकी बुलाहट के प्रति भी आपको जो है विश्वास योग्य रहना। Because my friends are doing something, I also will do it. क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं फला चीज कर रहे हैं तो मैं भी वैसे ही करूंगा। Oh, peer pressure, all my colleagues are doing it, so I also will do it. और ऐसा नहीं है कि जो है मेरे जो बड़े हैं या मेरे जो साथ में सहकर्मी लोग हैं वो कुछ कर रहे हैं तो मैं भी उनके जैसा ही करूंगा। Oh, that church down the street functions like that, so I also will function like that. और सड़क के एक छोर के ऊपर जो कलीसिया है वो कुछ ऐसा काम कर रही है, इसलिए मैं भी अपनी कलीसिया के द्वारा ऐसे ही करूंगा। Leader, you be faithful to your call. अगुए, आप अपनी बुलाहट के प्रति जो है वो विश्वास योग्य रहें। Are you hearing God?
क्या आप परमेश्वर की बातों को सुन रहे Or हैं, you're looking around all the time for new ideas from other churches? या आप नए नए जो है सुझावों की तरफ, उपायों की तरफ देख रहे होते हैं जो कि विभिन्न कलीसियाओं में पसरे हैं या विभिन्न कलीसियाओं के द्वारा आते हैं? You'll fret and you'll fear तो आपको if जो you है do ना, that. अगर आप ऐसा करोगे तो फिर एक अनचाहा सा, अनजाना सा एक डर, एक भय आपको घेर लेगा। Hey leader, be secure in Christ and in your call. अगुए, आपको ये बात मानना है कि आपको जो है आपके प्रभु यीशु मसीह में और आपकी बुलाहट में आपको सुरक्षित बनना है। Even if you're told to sit down, you know that God's hand is upon you. अगर आपको बैठने के लिए भी कहा जाए तो फिर भी आपको ये यकीन होगा कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। Not only be secure in Christ, but know your identity in Christ. और केवल मसीह में सुरक्षित होना ही नहीं है, लेकिन मसीह में आपकी पहचान भी आपको मालूम होना And know चाहिए, your self-worth in Christ. और मसीह में आपकी खुद की जो एक प्रकार से गुणवत्ता या योग्यता है क्या है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। Besides being faithful and loyal to God and your call, you have to be faithful and loyal to your pastor. और केवल ये नहीं है कि परमेश्वर या प्रभु के प्रति जो बुलाहट है उसके प्रति आपको जो है वो विश्वास योग्य या वफादार नहीं रहना है, बल्कि आपको आपके पासबान के प्रति भी जो है वो विश्वास योग्य और वफादार रहना है, And his wife. और उसकी पत्नी के साथ भी। Many people, I love that pastor, but I don't like Kadu's wife. Don't like her. और Hey man, you got to sort out some things in your heart or in your mind, or have a lunch or something with them and sort things out. But don't carry that problem with you. You will permeate it down the line, and you will poison people in the congregation regarding the pastor's wife. और This is a universal problem, I'm telling you. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक विश्वव्यापी समस्या है। आपको बताना मांगते हैं कि कलीसिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि ऐसा कहेंगे कि मैं तो भाई पास्टर को तो बहुत पसंद करता हूं, लेकिन उसकी पत्नी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, पता नहीं कहाँ की बड़ी खड़ूस सी है और मुझे उससे बड़ी समस्या है। और जो है अगर ऐसी कुछ बात है आपके मन में तो आप अपने मन को, अपने दिल को साफ कर लीजिए। हो सकता है उनके साथ दोपहर का भोजन करिए और सारी चीज़ों को आप जो है पूरी तरीके से आप स्पष्ट कर लीजिए, या उसका एक हिसाब से उसका जो कुछ ना कुछ तो निकाल या समाधान कर लीजिए। There are tremors in the congregation. Pastor, are you talking through experience? Normally ladies say, I like that pastor. And men say, I like his wife. You know, I'll take counsel from his wife. I'll pray with his wife. Pastor's too busy. सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि जो है जो स्त्री है, महिला है, वो पासबान को बहुत ही पसंद करती है, और जो पुरुष होते हैं वो पासबानों की पत्नियों को बड़ा पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि पासबान से नहीं यार, मैं उनकी पत्नी फ्री है, उसके साथ ही मैं प्रार्थना कर लूँगा या बातचीत करूँगा। In Abundant Life assemblies, we want to honor even the pastor's wife. हमारे Abundant Life Assemblies में हम पासबानों की जो पत्नियां हैं उनको भी आदर, उनका भी आदर सत्कार करना चाहते We हैं, consider the husband and wife as co-equals before God. और हम इस बात को मानते हैं कि पति और पत्नी जो है परमेश्वर के सम्मुख में वो एक समान है। But I want to tell you, the husband will have the last word. लेकिन फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पति की जो बात है वही आखिरी होना चाहिए, Because it's divine order. It's not a double-headed monster. और ये एक प्रकार से ईश्वरीय एक व्यवस्था है और ये ईश्वरीय एक तरतीब है। Hallelujah. हालेलुया। So, we are talking about encouraging wives. हम बात कर रहे थे पत्नियों के प्रोत्साहन के विषय So में। be loyal to God, be loyal to your call, be loyal to your pastor and his wife.
और इसीलिए जो है आप वफादार रहें परमेश्वर के प्रति, आप वफादार रहें अपने बुलाहट के प्रति, आप वफादार रहें पासबान के प्रति, और आप वफादार रहें उनकी पत्नी के भी। Your bias and your prejudice towards women being inferior must be thrown out of your mind. और आपके मन से ऐसे विचार जो कि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये स्त्री है, महिला है, तो पक्षपात आप करते हैं, वो सारे प्रकार के विचार जो है ना वो आपके मन से निकल जाना चाहिए। Activate the wives and you will see the body of Christ more vibrant. और जो है जो पत्नियां हैं, जो महिलाएं, स्त्रियां हैं जो आप कलीसिया के अंदर, उनको आप सक्रिय बनाइए तो आप देखेंगे कि आपकी कलीसिया में एक प्रकार से जो है ना एक जागृति जैसे आ जाती है और बड़े अच्छे अच्छे बातें और बड़ी अच्छे अच्छे कार्य आपकी कलीसिया में May होंगे। our stream have more women pastors. हमारी धारा में और अधिक महिला पासबान हो। हालेलुया। When the husband is away, the wife is in charge, not at play. और जब पति किसी काम से बाहर गए होते हैं तो उनकी पत्नियां जो है वो सारे चार्ज को लेती है, वो सारे कार्य करती हैं। Hallelujah. हालेलुया। You must be loyal to your team of leadership. और आपके अगुओं का जो दल है ना उसके भी प्रति आपको वफादार होना है। Be loyal to your local church. आपकी जो स्थानीय कलीसिया है उसके प्रति आपको Priorities. वफादार होना है, ये प्राथमिकता है। Then loyal to your whole stream. और फिर उसके बाद में जो पूरी धारा है उसके प्रति जो है आपको वफादार होना है, Or denomination. या पंथ। And then loyal to the body of Christ. और फिर जो मसीह की देह है उसके प्रति आपको वफादार होना है, Loyal to the principles of God's word. और परमेश्वर के वचन के जो सिद्धांत है उसके प्रति आपको वफादार होना है। That's a faithful, loyal, royal leader. और वही है जो कि एक विश्वास योग्य और एक वफादार एक अगुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। God is good. परमेश्वर अच्छा है, भला है। So let the attitude of a loyal leader be that of beatitudes. मनोभाव है, एक जो रवैया है एक विश्वास योग्य अगुए का, वो ऐसा होना चाहिए जैसा कि यीशु मसीह के द्वारा दिए गए वो आशीष वचन। Always having gratitude. हमेशा जो है कृतज्ञता को रखें, And that will determine your spiritual altitude. और वही तय करेगा कि आप आत्मिक तौर पर कितनी ऊंचाइयों तक जाते Be हैं। holy, be happy, be healthy. और पवित्र रहें और खुश रहें और फिर तंदुरुस्त रहें। Hallelujah. हालेलुया। A loyal leader watches out for greed, जो विश्वास योग्य अगुआ है वो इस बात को देखता है कि कहीं लालच तो नहीं उसके अंदर आया है, pride of position, वो जिस स्थान पर है उसका घमंड, the sex life, और अपना यौन संबंध, faithfulness to his wife. अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्यता। A lady leader faithful to her husband. और अगर एक स्त्री है जो कि अगुआ है तो वो अपने पति के प्रति विश्वास योग्य है। That is uncompromising. और इसमें इस बात में इस विषय को लेकर के कोई समझौता नहीं हो सकता। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। We thank God हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं that you can be that royal, loyal leader. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप जो हैं ऐसे राजकीय और विश्वास योग्य अगुए हो सकते हैं। But Pastor, I'm only a pew sitter. लेकिन पास्टर मैं तो केवल ऐसे पीछे कुर्सी पे बैठने वाला I'm व्यक्ति only हूँ, an attendee of the church. मैं तो केवल आता हूँ रविवार के दिन बस बैठा ही रहता हूँ। Don't be a pew sitter. केवल पीछे कुर्सियों पे बैठने वाले ना बने, Don't be an observer. केवल ऐसे देखने वाले ना बने, Be a participator in the local church. लेकिन स्थानीय कलीसिया में सहभागिता करें, Get close to the pastor पासबान के नजदीक आए and be faithful to him and her. और उनके प्रति और उनकी पत्नी के प्रति जो है आप विश्वास योग्य And रहें। you will see your ministry blooming. फिर आप देखोगे कि आपकी सेवकाई है वो किस तरीके से जो है वो और गुलजार बनती है, फलवंत बनती है। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we pray that you would raise up many, many, many millions of leaders in our nation of India. स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारतवर्ष में, इस राष्ट्र में आप
लाखों लाखों करोड़ों जो है आप अगुओं को खड़ा करें। We would not be betrayers or deniers or doubters, but truly loyal leaders. हम धोखेबाज ना हो, हम पीछे हटने वालों में से ना हो, लेकिन एक विश्वास योग्य अगुए हों। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के महान नाम में Amen. आमेन। Welcome to our second subject, and that is team leadership. और दूसरे विषय पर चलते हैं, वो है दल की अगुवाई। It is very important to form a prophetic team. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक नबूवत के दल की हम स्थापना करें। People who catch the vision or have a vision. और ऐसे लोग जो कि दर्शन को पाते हैं, जिनके पास कोई दर्शन हो। We want to see seeing leaders and not blind leaders. और हमें ऐसे अगुवे चाहिए जो कि देख रहे होते हैं, जो देखते हैं, अंधे अगुवे नहीं। One is when you are born again, you can see the kingdom. Your spiritual eyes open. They were once blind. Amazing grace. Once I was blind, but now I see. आमेन। Hallelujah. और नया जन्म प्राप्त करने के बाद आपकी आत्मिक आंखें जो खुल जाती है, तब आप राज्य की बातों को देखने पाते हैं। पहले कभी आप अंधे थे, लेकिन अभी जो है उसकी अद्भुत अनुग्रह की वजह से जो है अब आप देख पाते हैं। But that's for every believer. Now they were blind. First they were blind, but now they see. लेकिन ये तो हर एक विश्वासी के साथ है। पहले वो जरूर अंधे थे, लेकिन अब वो देखते हैं। But now I'm talking about a higher level of vision. लेकिन अब यहाँ पर जो है हमें उच्च स्तरीय दर्शन के विषय में बात कर रहे हैं। Seeing like an eagle. एक उकाब की नाई जिसकी दृष्टि जो रहती है इतनी अच्छी होती है कि वो दूर से देख लेता Not है। just a chicken Christian, myopic, and just pick in the ground. What they are finding in the dirt, they alone know. और ऐसे मसीहों की तरह नहीं जो कि चूजों की तरह होते हैं, जो कि उनको केवल जो है वो खाली केवल जो है वो नजदीक का जो है वही वो देख पाते हैं, और उनको जो भी उस गंदगी के अंदर दिखाई देता है वहीं पे चोंच मारते रहते हैं। An eagle Christian has the macro vision, but yet it can have the micro vision. Hallelujah. It can see even a small diamond far away. Praise God. Hallelujah. हालेलुया। और एक उकाब की नाई जिसके पास एक बहुत बड़ा दर्शन है, एक बहुत बड़ी दृष्टि है, और लेकिन उसके साथ साथ सूक्ष्म दृष्टि भी है कि वो भले दूर से भी वो देख लेता है, लेकिन उसको दूर से भी एक उसके अंदर एक काबिलियत होती है कि अगर जमीन के ऊपर पड़ा हुआ कोई छोटा हीरा भी है वो भी उसको नजर आता है। Someone comes to church, it's a rough stone, and I look into that person and I can see a diamond inside. आमेन। हालेलुया। कोई कलीसिया में आता है पहली बार, तो हो सकता है कि वो एक ऐसे खुरदुरे पत्थर के समान हो जो तराशा ना गया हो, लेकिन जो है मैं उसमें एक हीरे को देखता हूँ। And everyone says, be careful of that fellow, be careful, don't, take it easy. और सब लोग बोलते हैं कि नहीं, अपना थोड़ा सा जो है ना आप सचेत रहो, सावधान रहो, उस व्यक्ति से सावधान रहो। And they think that is discernment. You can see it on his face, you can't trust him. और You don't have such great discernment. और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़े परख की ज़रूरत नहीं है, तो आप चेहरे से देख करके समझ जाते हो। I'm looking at this fellow thinking that I'm the last chance for him. God has sent him to me because it's the final hope for him. हालेलुया। So I'll see what I can do in bringing him through. हालेलुया। प्रेज गॉड। It's not about discernment. और मैं जब ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो कि कलीसिया में आया हुआ है, तो मैं देखता हूं कि मैं इस व्यक्ति के लिए सोचता हूं कि ये शायद हो सकता है इसके लिए एक आखिरी मौका हो, एक आखिरी अवसर हो, जबकि वो मेरे पास आया हुआ है, तो मैं इसके लिए क्या ऐसा कर दूं जिससे ये जो है आगे बढ़ जाए। Hallelujah. हालेलुया। A good message is delivered from the pulpit, और एक अच्छा संदेश जो है पुलपिट के माध्यम से जो है दिया जाता है, from an excellent pastor. एक बहुत ही उत्कृष्ट पासबान के द्वारा। And even a fool will say that message was good. और एक मूर्ख भी जो है वो कहेगा कि वो संदेश अच्छा था। A youngster comes and talks all broken English or broken Hindi and tries to say something.
और एक जवान जो है, तरुण जो है, वो आता है, टूटी फूटी अंग्रेजी में कहना मांगता है और वो कुछ कहता है, And 99% of the people say, what rubbish that fellow is talking. और जो 99% जो है कलीसिया के लोग बोलते हैं कि क्या बकवास वो व्यक्ति कर रहा था। But a leader will spot the talent. लेकिन एक जो अगुआ है वो उसके अंदर छुपे हुए जो कौशल है, जो उसके अंदर जो काबिलियत है, गुण है, उसको वो भांप लेता है। What this person can be in Christ. ये व्यक्ति मसीह में क्या हो सकता है वो समझ पाता है। Hallelujah. हालेलुया। You talk to people, many talk a lot, and you think this will be a good evangelist. और आप जब लोगों से बात करते हैं तो जो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक अच्छा सुसमाचारक हो सकता है। That's just an example. ये केवल एक उदाहरण है। But now any leader will look for a dream team. लेकिन कोई भी एक ऐसा अगुआ जो है वो ये चाहता है कि उसके पास एक ऐसा दल हो जो कि बहुतों के पास ना हो। Cream team. एक ऐसा जो कि एक मक्खन के समान कोई एक दल हो, A steam team. और एक ऐसा जिसके अंदर कोई ऊर्जा हो। Maybe nowadays a green team. हो सकता है कि अभी जब हम लोग हरियाली की बातें करते हैं, ग्रीन की बातें करते हैं, तो एक ग्रीन टीम, Eco-friendly team. और पर्यावरण से संबंधित अगर हम बोले तो पर्यावरण के लिए अच्छे बने रहने वाले एक दल। You see people choosing the world 11. आप For देखते example, in cricket. जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम ये कहें कि क्रिकेट में किस तरीके से जो है 11 खिलाड़ियों का चुनाव करते हैं, उसी तरीके से लोग जो है संसारिक तौर पर जो है वो ऐसे 11 लोगों का या 12 लोगों का चुनाव Let's करते हैं। get the 2 best openers in the world. और इस संसार में जो है ना 2 अच्छे सलामी बल्लेबाजों को Let's हम choose चुनें, the best captain. और एक अच्छे कप्तान को, एक उत्तम Let's कप्तान choose को चुने, the pace bowlers. और फिर हम The best. चुने जो है एकदम उत्तम जो है वो तेज गेंदबाज। In those days, you know, when we used to follow cricket, remember it was Thompson and Lilly. They were real Australian pace bowlers. Yes. Yeah, Imran Khan was in Pakistan. And all these guys, Andy Roberts, and you know what I'm trying to say, you choose the best for the 11. और जो है जैसे तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के अगर हम लोग ले लें तो उस प्रकार से वहाँ पर लिली थे, टॉमसन थे, पाकिस्तान में इमरान खान थे, और इस पर एंडी रॉबर्ट्स, ये सारे जो खिलाड़ी, कहने का मतलब ये है कि जो एकदम उत्तम हैं और जिनकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा अच्छी है तेज़ गेंदबाजी में, ऐसों को चुने। India always struggled for a pace bowler. But we got people like Kapil Dev and all, which were okay. अभी भारत ने तो हमेशा से जो है ना संघर्ष किया है कि उसके पास एक अच्छे श्रेष्ठ उसके पास जो है तेज गेंदबाज हो। हाँ, हालांकि कपिल देव रहे हैं। What I'm saying is you get the best 11, not necessarily they will win the game. आपसे ये कहना मांगते हैं कि आपके पास जो है एक श्रेष्ठतम जो है वो 11 खिलाड़ी हों, ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो खेल को जीतें। You choose the best players from different places for a hockey team and they don't win. आप अपने हॉकी टीम के लिए जो है अलग अलग क्षेत्रों से आप खिलाड़ियों को चुनते हैं, लेकिन वो जीतते नहीं हैं। Individually they are excellent. लेकिन अगर उनको हम लोग व्यक्तिगत तौर पर देखें तो वो बहुत उत्कृष्ट हैं, But they may not be able to work as a team. लेकिन हो सकता है कि वो साथ में दल के रूप में कार्य न करने पा रहे हों। We had a person in our school, Mickey. He was an excellent dribbler in hockey. But he would go on dribbling till the goal and he wants to shoot the goal, never passing. और आपके स्कूल के टीम में जो है हॉकी टीम में एक He was a national player. राष्ट्रीय स्तर के एक वो खिलाड़ी थे, मिकी नाम था उनका, लेकिन वो ऐसा था कि वो ड्रिबल करते हुए गेंद को जो है अपने हॉकी स्टिक के करीब ही रखते थे और वो अकेले ही गोल मारना चाहते थे। You should work as a team.
अब एक दल में होकर के आपको काम करना है। You should see how the other person also gets the benefit. और ये भी बात को आपको सुनिश्चित करना है कि जो दूसरे लोग हैं ना उनको भी फायदा पहुंचे। Now, if husband and wife are in competition with each other, you've really got a serious problem. अगर पति और पत्नी दोनों परस्पर आपस में प्रतिद्वंदी हैं तो फिर वहां पर एक बहुत ही गंभीर समस्या है। In my years of experience in ministry, I can name people. The husband would come and share something, then the wife wants to come out also. आपके सेवकाई में जो है आपने कई बार ऐसा देखा है कि अगर पति किसी बात को लेकर के किसी समस्या को लेकर के बातचीत करना मांगता है तो उसके वो देखते हैं उसके बाद में जो है पत्नी भी चली आती है। Wife will prophesy. This fellow also wants to come sheepishly out and just talk some rubbish, but he also wants the mic. और अगर पत्नी ने नबूवत करी है, पत्नी ने भविष्यवाणी करी है, तो ये पति भी जो है बैठा तो हुआ है वहां पर दुबका सा, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ सामने आकर के वो कुछ ना कुछ माइक में बड़बड़ाना जरूर चाहेगा सामने आके। Husband and wife must complement each other, never compete with each other. So members of the leadership team must complement one another, not say it's my turn, my turn, my turn. और पति पत्नी को परस्पर जो है ना एक दूसरे के पूरक होना चाहिए, एक दूसरे की कमी घटी को पूरा करना चाहिए। उसी तरीके से दल में जो लोग रहते हैं वो आपस में इस तरीके से हो कि वो आपस में प्रतिद्वंदी ना हो, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक हों। The leader of the team knows what he is doing. He would need assistance or reminders or whatever, but he should be in charge and have the last word. आमीन। एक अगुआ है, उसको बराबर से पता होना चाहिए कि उसके दल में क्या हो रहा है, लेकिन उसको भी जो है ना उसके सहायक लोगों की जो उसकी सहायता करें, उसको याद दिलाएं, ऐसे लोगों की उसको भी ज़रूरत है। Mind you, in a leadership team, there may be members in the team who would be better in some area of their lives, better than the leader. और That's okay, and that's very good. और अच्छी भी बात यह है कि अगर दल में मान लीजिए कि व्यक्ति होते हैं जो वो लोग अपने आप में उनके अंदर इतना कौशल होता है, इतनी कुशलता होती है, इतनी काबिलियत होती है कि जो मुख्य जो अगुआ होता है उससे भी ज्यादा वो लोग दमखम रखते हैं। But that doesn't mean that individual excellent leader usurps the authority and tries to boss over the main leader. और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि दल का कोई भी सदस्य भले ही वो कितना गुणवान क्यों ना हो, वो अपने लीडर की, अपने अगुए की जगह को ही हड़प ले। Let's take on what Ephesians 5:21 says before talking about family and marriage. और इफिसियों की पत्री के 5वें अध्याय के 21वें वचन में क्या लिखा हुआ है? Submitting one to another और एक दूसरे in the के fear of the Lord. परमेश्वर के भय में जो है, प्रभु के भय में एक दूसरे के अधीनता में आ जाओ। And then wives submit to your husbands. In other words, the rest of the leadership submitting to the ultimate authority. और जैसे पत्नियों को पति के प्रति जो है वो समर्पित होना है, अधीनता में आना है, इसी तरीके से जो दल के दूसरे लोग हैं वो अपने अगुए के प्रति जो है ऐसे भाव रखें कि वो अधीनता में आए। Strength in unity. और एकता में जो ताकत है, If one chases 1,000, two puts 10,000 to flight, अगर- well, it's an exponential growth. 1,000 and then 10,000 with two. Wow. हालेलुया। अगर एक जन 1,000 को भगाता है तो दो 10,000 को। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो बात विस्तृत तरीके से जो यहाँ से आगे बढ़ती है, 1000 और फिर उसके बाद में 10,000। You can go on calculating with only 9 leaders, you can reach over 7 billion. वाह। और अगर आप इसके एक प्रकार से अगर आंकड़ों के ऊपर जाएंगे तो 9 लोग जो हैं वो 700 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। Because there in Psalm 133, it's there when you dwell together in unity, there God commands a blessing. There is the anointing, the ability, हालेलुया। the wisdom from above. जब एकता की बात होती है तो एकता में ही जो है परमेश्वर की जो अभिषेक है, एकता में ही परमेश्वर की बुद्धि है, एकता में ही परमेश्वर की काबिलियत है। When you are born again, you are already filled with the love of God, because the Holy Spirit gives you that love in your heart
shed abroad, right? We say by the Holy Spirit. You already have the love of Jesus. You have Jesus means you have love. हालेलुया, Hallelujah. You have the Spirit of God means you have love. Hallelujah. Hallelujah. God is personified love. God is love. प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर है, अगर हम नया जन्म, कोई भी व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ है तो उसके अंदर प्रेम तो है, क्योंकि उसके जब वो मसीह को स्वीकार करता है, उसको ग्रहण करता है, तो मसीह, चूंकि मसीह परमेश्वर वो प्रेम है, और हम देखते हैं कि वो प्रेम जो है एक प्रकार से देहधारी होता है। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया हुआ, उसके अंदर ये बात तय है कि उसके अंदर परमेश्वर का या मसीह का प्रेम है। So love one another. और इसीलिए जो है एक दूसरे से प्रेम करो। Hallelujah. हालेलुया। We must have love for God and love for one another. And this love is not our love. It's the love of God poured into our hearts. हालेलुया। ये है कि परमेश्वर से प्रेम करो और एक दूसरे से प्रेम करो। ये नहीं है कि ये हमारा प्रेम है, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है जो कि हमारे अंदर उंडेला गया है। Love is the greatest. Love is eternal. और प्रेम जो है वो महानतम है, और प्रेम जो है वो अनंत है। Now the Father, Son, Holy Spirit, the triune Godhead is already united. और त्रिएक जो परमेश्वर है वो पहले से ही एक हैं। And when you are born again, the Holy Spirit baptizes you, immerses you, or puts you into the universal body of Christ in unity. और फिर जो है जैसे नया जन्म होता है तो उसी तरीके से जो है पवित्र आत्मा वो आपको उस विश्वव्यापी कलीसिया में आपको स्थापित करता है। We are already united in the kingdom, हम in the परमेश्वर body. राज्य में या उसके देह में जो है पहले से ही हम एक हैं। So we cannot create any unity. The unity is already there. So Ephesians chapter 4 says very clearly, endeavoring to keep the unity, maintain the unity of the Spirit in the bonds of peace. और किस प्रकार से जो है वो एकता जो है ये हम उसकी रचना नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि एकता तो पहले से ही है। किस तरीके से जो इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय में लिखा है कि एकता के विषय में, कि वो एकता के द्वारा ही जो है हम सारी बातों को हम कर पाते हैं। To avoid a problem in leadership meetings, if you feel you're not on the same page as the leader, don't try to bring it out when the team meets. अगर इस अगुवाई दल में किसी भी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके अंदर कोई समस्या है या आप कुछ बातों को बोलना चाहते हैं, तो उसको कभी भी जो है उस अगुवाई दल की जो सभा होती है उसमें उन बातों को ना लेके आए सबके सामने। Because you will spoil the decorum of that meeting with your bad spirit और or wrong spirit. आपके जो एक शायद बुरी आत्मा या कुछ गलत आत्मा जो कि कार्य कर रही है आपके अंदर, उसके वजह से जो है आप उस कार्यक्रम की जो गरिमा है आप उसको भंग कर सकते हैं। Outside, meet the leader and sort it out one on one. फिर सभा के उपरांत में बाहर जाएं और अगुए के साथ आप एक अकेले जो है उसके साथ आप अकेले आप अपनी समस्या का समाधान कर लें। Clear your misunderstanding, clear the clutter in your mind and have the right spirit. और जो है आपके भीतर में किसी भी तरीके से कोई ऐसी बात है जो कि आपको लगता है कि वो एक गलत तौर पर जा रही है, तो उसको जो है बातचीत करके उसका समाधान ढूंढिए और अपने दिमाग से, मन से निकाल दीजिए। Then meetings can be more constructive rather than destructive. और फिर जो सभाएं जो हैं वो ज़्यादा एक प्रकार से जो है रचनात्मक हो जाएंगी, किसी भी तरीके से वो हानिकारक ना होंगी। Some leaders are always opinionated. They always have their personal opinion for the sake of having an opinion. They think they know it all. और कुछ अगुए ऐसे होते हैं कि उनके पास ऐसी कुछ बातें होती है, ऐसे राय होते हैं, उनके पास ऐसे सुझाव होते हैं जो कि उनके अपने होते हैं, और उनको लगता है कि बस वो उन उपायों को, उन सुझावों को जो वो थोपें दूसरों पर। Some leaders switch off when others are talking. और कुछ अगुए जो है ना अपने मन को पूरी तरीके से बंद कर लेते हैं जब दूसरे बात कर रहे होते हैं। And when they are speaking, they want pin drop silence and full attention. लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं तब वो चाहते हैं कि बाकी के सारे लोग जो Not हैं fair, not fair. वो सब उनकी सुने, सब चुपचाप रहे, शांत रहे और केवल उनकी सुने, लेकिन ये सही नहीं है। So let's be a team.
हमें एक दल के तौर पर आना है complement one another and not compete with one another. और हमें एक दूसरे के पूरक होना है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं। And we will definitely be a dream team because we are complete in Christ. और फिर हम जरूर एक ऐसे दल के समान होंगे जो कि बहुत ही एक प्रतिष्ठित किस्म का जो है दल होगा। Hallelujah. हालेलुया। We seek God's. I always say, if the leadership team comes together, the team leadership, brainstorm first. Get all your thoughts just together. और जब अगुआ दल जब मिलता है तो जितने भी सारे विचार हैं उनको परस्पर जो है वो समक्ष में या सम्मुख में सारे विचारों को रखा जाए ताकि उसके ऊपर जो है सारी बातें उस पर जो है एक प्रकार से जो है चर्चा हो सके। As iron sharpens iron, so does one man sharpen and even shapen another. जैसे कि लोहा लोहे को तेज करता है उसी तरीके से एक मनुष्य का जो मन है या उसके विचार हैं या उसका ज्ञान है वो दूसरे मनुष्य के विचार या ज्ञान को जो है वो एक आधारभूत प्रदान करता है। There is also safety, security in a multitude of counsel. और अगर बहुत सारी सलाह है तो उसमें हम देखते हैं कि उसके अंदर सुरक्षा भी उसके अंदर है, उसके अंदर उसके साथ प्रदान होती है। When you are brainstorming, there can be some pearls that would just come forth. अगर सब चर्चा हो रही है, एक समान चर्चा हो रही है तो उससे हम देखते हैं कि किस तरीके से जो मोती हैं वो सामने निकल करके आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। A leadership team must have good relationship besides their relationship with God, relationships with one another. और एक अच्छा अगुआ दल वो है जो परस्पर एक दूसरे के साथ जो है अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता रखे, साथ ही साथ परमेश्वर के साथ उनका अच्छा रिश्ता हो। In a Christian team leadership, there is no politics. और एक मसीही अगुवाई के दल में किसी भी प्रकार से कोई राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। There is no lobby. और ये नहीं है कि पक्षपात की भी कोई जगह नहीं है। All are there for the greater good and for God's glory. और वहाँ पर सभी लोग हैं जो कि एक अच्छे और भले कामों के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। We want to do the perfect will of God. हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करना मांगते हैं। Use your spiritual gifts. आपकी जो आत्मिक वरदान है उसका इस्तेमाल करें। Okay. So, brainstorming, number one. Second is heart searching. और पहला तो जो है कि वो आपस में जो है वो परस्पर चर्चा और उसके बाद में जो है अपने दिल के अंदर की आपकी क्या बातें हैं, क्या भावनाएं हैं उस पर। And thirdly, after doing all these exercises, it's God seeking. आमीन। और फिर ये दो बातें करने के पश्चात जो है तीसरी बात ये है कि फिर परमेश्वर को खोजना। And then you will crystallize into some God-given concepts, ideas, even inventions. हो सकता है कि उसके बाद में जो उसके पश्चात में जब आप इस प्रकार से एक होंगे कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए कुछ सुझाव, कुछ ऐसी बातें जो हैं वो आप तक पहुंचेगी। A godly team leadership is a win-win situation. और ईश्वरीय जो एक दल है वो तो हर समय जो है वो विजयी ही रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. God is so good. परमेश्वर अच्छा और भला है। All of the team members must have the character of Christ. और सारे जो दल के लोग हैं उनके अंदर मसीह का चरित्र होना चाहिए। Must live transparent lives. और एक पारदर्शी जीवन उनको जीना है। Be open for correction. और सुझाव के लिए और सही ठहराए जाने के लिए भी जो है अगर कोई गलतियां हैं तो उसको सही करने के लिए भी तैयार रहें। Don't be immature and carnal. और अपरिपक्व भी ना रहें और दुनियादारी वाले विचार भी ना रखें। I would see as a very important ingredient besides being holy and character of Christ. मैं देखता हूँ कि पवित्र होने तथा मसीह के चरित्र के साथ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। The trait of a giving heart और एक ऐसा must be in a leader. और एक अगुए के अंदर जो Otherwise, है, don't make them a leader. तो
एक अगुवे के अंदर जो है ना देने का भी दिल होना चाहिए, वो देने वाला भी हो। अगर ऐसा वो व्यक्ति नहीं है तो उसको अगुवा ना बनाए। God is a giver. परमेश्वर वो देने वाला परमेश्वर। If you are going to be a leader, you have to be a giver. अगर आप अगुवा बनना चाहते हैं तो फिर आपको देना है। Hallelujah. हालेलुया। Because that giving only expresses the condition of your heart. क्योंकि देने के द्वारा जो आपके हृदय की परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, वो आप बताते हो। So not only the character of Christ, but the charisma of Christ. केवल मसीह का चरित्र नहीं है बल्कि उसका करिश्मा भी। Gifts of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit working through that leader. और उस अगुवे के द्वारा जो है वो पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है वो काम कर रही And होती है। finally, the conduct of Christ और फिर उसके बाद में जो है फिर मसीह का जो आचरण है, in good conduct. एक अच्छा आचरण। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you for team leadership. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं अगुवाई दल के लिए। We pray that the whole divide of clergy and laity would be removed from the body of Christ. और मसीह की देह से जो है जो पासबानी है और जो लोग जो सामने बैठते हैं वो कलीसिया के लोग जो हैं वो उनके अंदर जो है वो विभाजन वो दूर हो। In various levels of leadership, there would be team leaders and team leadership with one leading the team. और अलग अलग स्तर पर अगुवा के दल हो, अगुवाई के दल हो जिसमें बहुत सारे लोग हों और एक जन जो है उनकी अगुवाई कर रहा हो। And in every local church, congregation, cell church, there would be body life in the congregation. और हर एक स्थानीय कलीसिया में, घर कलीसिया में जो है वो उस कलीसिया के अंदर एक जीवन हो। We want to come back to scriptures. हम वापस परमेश्वर आपके वचनों में आना चाहते हैं। Be like the first century church. पहले शताब्दी की कलीसिया के मानिंद हम होना चाहते हैं। But by your grace, with greater glory in the 21st century. लेकिन आपके अनुग्रह और आपके उस महान महिमा के द्वारा आज के इस कलीसिया में जो कि 21वीं शताब्दी की कलीसिया में भी May not be in quality, but in quantity, definitely greater work. और हो सकता है कि गुणवत्ता में नहीं लेकिन जो है सांख्यिक तौर पर देखें तो बहुत ज़्यादा हम करना चाहते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के महान नाम में प्रार्थना करते हैं। And God's people shout, परमेश्वर के लोग कहेंगे आमीन। Hallelujah.